रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। आज मंगलवार है। हनुमान अंजनी कुमार के बारे में कुछ। जय श्री अंजनी कुमार की, जय श्री अंजनी कुमार की। शिव स्वरूप मारुत नंदन, केसरी सुवन कल युग कुठार। हृदय में राम सिया नित राखत, मुख सो राम नाम गुण बाखत। सुमधुर भक्ति प्रेम रस चाखत, मंगल कर मंगला कर की। जय श्री अंजनी कुमार की, जय श्री अंजनी कुमार। वाल्मीकि रामायण सुनने के लिए आप सब लोग बैठ जाएं। मेरे चैनल पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो मैं छोटे छोटे थोड़ी देर के बना रही हूँ, सोते बैठते उठते सुबह शाम और न्यूज कभी भी आप सुन सकते हैं। और इस रामायण में वाल्मीकि जी ने क्या क्या चीज़ों को उद्धृत किया है उसके बारे में आपको पता लगेगा। आप लोग अननोन नहीं रहेंगे, क्योंकि सबके पास किताब खरीदने का और पढ़ने का समय नहीं है। समय, वक्त बहुत कीमती है। यही समय है, इसी समय 8-9 घंटे नौकरी पे जाना करना, इसलिए समय नहीं है। आप कुछ भी करते हो लगा दीजिए, इससे आपको पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। जो है कुछ भी करते हो, इसके साथ कोई बंधन नहीं है कि ये चीज़ छोड़नी है, ये चीज़ छोड़नी है, कुछ भी नहीं है। और आप सुन सकते हैं, जिससे कोई ये नहीं कह सकता कि वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है और आपको ये नहीं पता है। इसीलिए मैं अक्षरशः आप लोगों को सुनाने की कोशिश कर रही हूँ और पूरी तरह सुना भी रही हूँ। इसमें कोई हमारी तरफ से कोई मिक्स नहीं है। तो आपने 44वें सर्ग में सुना कि ब्रह्मा जी का भागीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर अयोध्या को वापस आ जाना। और गंगा अवतरण भी आप लोगों ने सुना। गंगा अवतरण के उपाख्यान को सुनने से क्या होता है
उसमें स्नान करने से, उसमें तर्पण करने से, ये आप लोगों ने महिमा के बारे में जाना। अब यह गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान जो है आयु बढ़ाने वाला है, धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को यह कथा सुनाता है या सुनता है, उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। इसलिए जरूर सुनना चाहिए। यह आयु की वृद्धि और कीर्ति का विस्तार होता है। आज पंचचत्वारिश 45वां सर्ग है, आप लोग सुने। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वे मुनि से इस प्रकार बोले, अति अद्भुतम इदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया, गंगावतरणम पुण्यम सागरस्यापि पूर्णम। हे ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने तक की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। काम, क्रोध आदि के शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। मतलब पूरी रात कथा सुनाते थे। अभी तो इनके पूर्वजों के बारे में सुना रहे हैं। हे विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए मेरी यह सारी रात बीती है। नहीं, जो उन्होंने थोड़ी देर तक की कथा सुनाई उस पर चिंतन मनन और करते हुए वो पूरी रात राम लक्ष्मण जो है बिता दिए। हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलिला ये गंगा नदी के उस पार चले। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने ऋषियों सहित राम लक्ष्मण को पार कराया। तत्पश्चात उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहर कर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। इसके पश्चात राम लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीक नगरी की तरफ चल दिए और अपनी सुंदर शोभा से वह स्वर्ग के समान प्रतीत होती थी। उस समय बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से महामुनि विश्वामित्र से विशालापुरी के बारे में जानने की उत्सुकता बताई। मैं यह जानना चाहता हूँ, हे मुनि, विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है? इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन प्रारंभ किया। हे श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का
यह कथा सुनी है, उसे बता रहा हूँ, सुनो। और यथार्थ रूप से सुनो। श्री राम पहले सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। पुरुष सिंह उस महामना दैत्यों देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। दिति के दैत्य और अदिति के धर्मात्मा पुत्र। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त होगा और उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना प्रारंभ किया। तदंतर 1000 वर्ष बीत जाने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहाँ मंदराचल पर्वत की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहाँ अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर, मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना प्रारंभ किया। यह देखकर देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राही त्राही की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि विष्णु भी उपस्थित हुए। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो पहले वस्तु प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं और अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यही खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का भय देखकर भगवान विष्णु की बात को सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर दिया और देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदार पर्वत पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। विशेषतः देवताओं को का अवलंबन तो आप ही हो, हम हमारी और आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठाएं। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने विष्णु जी ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपने पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेद में धर्मात्मा प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड दूसरे में कमंडल। उनका नाम धन्वंतरी था।
उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुईं। नरश्रेष्ठ, मंथन करने से ही जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं, इसलिए अप्सरा कहलाईं। बहुत मन में आता है कि अप्सरा कौन है, कैसे बनी। ये जब समुद्र मंथन हुआ, उसके जल में उसके रस से वे सुंदर स्त्रियां उत्पन्न हुई, इसके लिए अप्सरा कह रही। जल का नाम एक अप है। उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी। वाह। और जो उनकी परिचारिकाएं थीं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे सब असंख्य थीं। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण सामान्य मानी गईं। रघुनंदन तदंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष को खोज करने लगी। वीर श्री राम दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों को सुर संज्ञा हुई। ये भी बहुत भ्रम मन में रहता है कि असुर कैसे, बहु कौन है और असुर कैसे हैं। ये वाल्मीकि ने इसमें प्रकट किया कि जो सुरा निकली, अदिति के पुत्रों ने सुरा को ग्रहण कर लिया और दिति के पुत्रों ने सुरा को नहीं ग्रहण किया। तो जिन्होंने ग्रहण किया वो सुर कहलाए और जिन्होंने नहीं ग्रहण किया उनको असुरा से होते होते या असुर हो गया। सुरा से रहित होने के कारण दैत्य का नाम असुर पड़ा और सुरा के सेवन करने के कारण अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। तो मैंने इसीलिए रिपीट किया कि हम लोग असुर बोलते हैं ना, असुर और सुर, ये जो है देवताओं को सुर कहा जाता है और दैत्यों को असुर कहा जाता है। नरश्रेष्ठ तदंतर घोड़ों में उत्तम उच्चैश्रवा, मणिरत्न, कौस्तुभ एवं परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। 14 तो निकले ही थे रत्न। श्री राम उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ, बहुत युद्ध हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोकों को मोह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोगों का
शासन करने लगे। तो आप लोगों ने इस 45वें सर्ग में सुना, देवताओं और दैत्यों द्वारा जब दिति के पुत्रों और अदिति के पुत्रों में लड़ाई झगड़ा होने लगा तो इन लोगों ने समुद्र मंथन किया। तो देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन हुआ। भगवान रुद्र के द्वारा हलाहल विष का पान किया गया। भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल पर्वत का पाताल से उद्धार हुआ और उसके द्वारा मंथन, समुद्र का मंथन किया गया। धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैश्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार हुआ। इस प्रकार इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे चतुश्चत्वारिंश सर्ग। वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 44वां सर्ग 45वां सर्ग पूरा हुआ। बालकांड में ये 35वां सर्ग था। और 46वें सर्ग का भी थोड़ा सा बता दें आपको क्या है इसमें। पुत्र वध से दुखी होकर दिति का कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा लेकर कुश पल्लवों में तप करना। इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालना। 46वें सर्ग में यह है। आप लोग इसे सुने, ध्यान दे करके सुने। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघु नंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेद्यै परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायण आत्मना। श्री राम की जय हो। दशरथ नंदन रामचंद्र जी की जय हो। सियापति बलराम जी की जय हो। जय भगवान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।